जो संदेश दिया गया उसके कोई बहुत बड़े मायने ना हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आया और उसी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह मंदिर बन के तैयार हो रहा है। भाई साहब, जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, नंबर 1। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल शब्द है, इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में, इस ढांचे को तोड़ने में शरीक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 मुख्य बिंदु कोर्ट ने कहा। सुनिए सर, सुनिए, धैर्य रखिए। कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने कहा कि मेरा यह विशेष अधिकार है 142, इसलिए मैं ये जमीन रामलला को देता हूं। अब सुन लीजिए दूसरी बात, नरेंद्र मोदी आए लेकिन राम जी के खड़ाओं पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम लाचारी नहीं, विचार है, राम जी का ही नाम लिया। जी, ये लाचारी है, ये मजबूरी है। अब 5 राज्यों के बाद मैं दावे के साथ कानून ऐसे ही कह देगा 2024 में बत्ती अयोध्या में आओ, साथ रखे यहाँ पर, बत्ती अभी जाके देख लो। नहीं, राम जी ने सरकार बनवाई, नरेंद्र मोदी राम जी की खड़ाओं पे पैर रख के आए हैं। सुनिए, ऐसा कोई बना नहीं है जो राम जी की खड़ाओं पे पैर रख सके। पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी राम का सहारा ले सकते, आप ये बोल सकते हैं राम जी की खड़ाओ आराध्य है यहाँ के करोड़ों हिंदुओं के लिए, करोड़ों सनातनियों के लिए। देखिए, पहली बात मजाक की बात नहीं है, घुमा दिया, मजाक की बात नहीं है। इतना तो डिफेंस ये भी नहीं करते जितना आप, क्योंकि ये किसी के धर्म की बात है। इतना तो ये भी नहीं करते जितना आप करते हो। कमाल है, हिंदू धर्म की बात है। बिल्कुल कमाल हो गया। इतना तो सुधांशु भी नहीं बोलते बीजेपी के लिए जितना आप बोल जाते हो। हद हो गई भाई। अब हद मैं बताता हूं, इन्होंने जहां झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, मैंने झूठ बोला? बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत। अब आपके बीच में वो नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने क्या कहा? आपने कहा कोई सबूत नहीं मिला, उन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल, और फिर आप बोल रहे थे मैंने क्वेश्चन नहीं किया। इसमें मैं बता रहा हूं, फर्क समझाइए ना। फर्क बताता हूं। पुरातात्विक सबूत ये होता है कि खुदाई में नीचे कुछ दिखे। आज मैं आपसे कहता हूं 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई पुरातात्विक सबूत आज नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सिर्फ लिटरेरी एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए जब अगर आप ये बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 500 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं हो सकता। बताइए, झूठ ये बोल रहे हैं, 10 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका और झूठ में लोगों को अब मैं आपका झूठ एक के बाद एक बेनकाब आप करता हूं। फरवरी 86 में ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि यह राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। 30 सितंबर की बात करी है, एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। 2019 का भी जजमेंट कैसे हुआ? जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो।